Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with another informative video with one of my friend. His name is Anuj. In this video we are going to discuss about the types of assignments and how to tackle assignment problems in Algoma University. So first of all I would like to welcome my friend Anuj. So Anuj, Hello Kuldeep, thank you. yeah, please come this side. Thank you for your welcome. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं और कैसे आपको करना है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम दोनों एल्गोमा यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं, तो हमारा एक सेम कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा असाइनमेंट्स का, प्रॉब्लम्स कैसे हमने सॉल्यूशन किया, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट्स की टाइप्स क्या होती है, वो डिस्कस करते हैं। तो अनुज हमें बताएंगे कि हमने कैसे कैसे असाइनमेंट्स बनाए हैं, क्या क्या मिला था। तो अनुज, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेनली 3-4 टाइप्स के असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे कि केस स्टडी, क्विज एंड मॉडल डिस्कशन। लाइक टीचर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, उसका आपको रिस्पॉन्स उसी मॉडल में ही सबमिट करना होता है। एंड केस स्टडी हुआ हमारे पास, या क्विज हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने बताया है मॉडल डिस्कशन, लर्निंग एक्टिविटी होती है, इन क्लास लर्निंग एक्टिविटी। फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको हर टाइप का प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इनिशियल फेज से लेके फाइनल प्रेजेंटेशन तक। और आपके उसके अलावा कौन कौन से और असाइनमेंट्स हमारे थे? मेन तो यही होते हैं, जो ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं आपके, तो वो डिपेंड करता है। कई बार क्लास में होते हैं कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट, जो लर्निंग एक्टिविटी वो भी अपने ग्रुप में परफॉर्म करनी होती है। तो कई बार जैसे जो एंडिंग में होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट उनकी हाई वेटेज होती है ग्रुप प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केस स्टडी की, तो केस स्टडी किस टाइप की मिलती है, कैसे उसको सोल्यूशन करना है, क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए? तो केस स्टडी जो मेन टीचर आपको प्रोवाइड करता है कि इस पीडीएफ में से आपने ये केस स्टडी बनानी है, तो वो अलग अलग वर्ड लिमिट होती है, किसी की 750 वर्ड्स होती है, किसी की 1500 होती है। तो उसमें मेन चीज़ क्या होती है, सभी जो असाइनमेंट्स बनती हैं केस स्टडी की एपीए फॉर्मेट में बनती है यहाँ पे। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि जो आपको नोटिस ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा कि उसमें केस स्टडी में क्वेश्चन होते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चन, वो अपने सभी कवर करना होता है उस टॉपिक में। हाँ, जैसे मैंने भी जो केस स्टडी की, हम दोनों का सेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम दोनों का एक्सपीरियंस भी अलग है, इसीलिए मैं इसके साथ वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स हो और चीज़ें पता चले। तो हमारे में भी जो केस स्टडी हुई थी ऐसे ही हुई थी कि एक केस हमें प्रोवाइड कर दिया जाता था, कोई भी 2 पेजेस का होता था वो अप्रोक्सीमेटली, उसको हमें थोरोली स्टडी करना है। और वो टीचर पे डिपेंड करता है था कि वो क्वेश्चंस देगा उसमें से, या हमें पूरा उसका समरी में एक्सप्लेन करना है। जैसे आप लोगों को समरी में दिया था, समरी में हमें क्वेश्चंस देता था टेम्पलेट बना के। तो वो बनाते वक्त हमें, जैसा कि अनुज ने बताया, हमें 3-4 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहली बात है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है यूनिवर्सिटी। प्लेगरिज्म आता है तो आपके अगेंस्ट केस भी फाइल कर देते हैं और फिर आप रीअपियर भी हो जाओगे। 2-3 वार्निंग मिलती है, फिर आपको सेम से ही ड्रॉप कर देते हैं वो, अगर ऐसा होता है तो। दूसरा, जैसे अनुज ने बताया, एपीए फॉर्मेटिंग और साइटेशंस विद प्रॉपर रेफरेंसिंग। तो ये चीज़ें आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, और इंडिया में अगर आपके पास फ्री टाइम है वहाँ पे सीख के आओ। जो यहाँ आ चुके हैं वो यहाँ पे भी वीडियोस देख के थोड़ा बहुत लर्न करने की कोशिश करो, नहीं तो क्लास में भी धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। तो केस स्टडी के बाद अनुज बात करते हैं क्विज। तो क्विज की जो असाइनमेंट्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये होती थी कि क्विज के क्वेश्चंस आ गए, अब उनका सोल्यूशन करना है तो उसको थोरोली पढ़ना पड़ेगा। अब उसका पढ़ने के लिए कनाडा में किसी भी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है, तो हम तो इधर क्या करते थे, 3-4 स्टूडेंट्स बैठते थे, पोर्शंस डिवाइड कर लेते थे कि ये क्वेश्चन तेरे को ढूंढ के करना है, ये तेरे को ढूंढ के करना है, इस टाइप से हम करते थे। तो क्विज में कई बार क्या प्रॉब्लम आती है, एक बार आपने क्लिक कर दिया ओपन पे, कई बार वो ओपन ही नहीं होता और उसके साथ वो क्लोज हो जाता है। कई हाँ, बार टाइमर होता है उसमें। ये 1 अटेम्प्ट अलाउड होता है क्विज का मेनली। इसमें क्या होता है, 5-6 क्वेश्चन टीचर आपको देगा, उसका 3 मिनट का टाइमर होता है कि 3 मिनट में आपने सॉल्व करने हैं। तो ये एक मुश्किल काम कह सकते हो कि 3 मिनट में 5-6 क्वेश्चन करना, तो डिफिकल्ट टास्क। हाँ, बाकी कुछ बच्चे हैं वो अपना जुगाड़ लगा के भी कर लेते हैं, वो हाँ, हमसे तो नहीं पाता। ये स्मार्ट वर्क बहुत ऑप्शन है, आपको पता चल जाएगा जब आप करोगे। हाँ। तो ये सस्पेंस है कुछ क्विज का। हाँ, फिर थर्ड बात करते हैं हम लर्निंग एक्टिविटी की। जो लर्निंग एक्टिविटी है सबसे ईजीएस्ट पार्ट है असाइनमेंट का, जो कि इन क्लास होती है। उसमें टीचर आपको ही क्वेश्चंस देगा और ग्रुप्स में बांट देगा। आपको 5 या 6 मेंबर्स का ग्रुप होगा, उसमें आप लोगों को डिस्कस करके वो एक तरह से जैसे ओपन बुक टेस्ट होता है, ऐसे ही आपको वहाँ पे करना है और उसी की फिर आपको ग्रेड मिलती है। हमारे में ऐसे ही होता है। हमारे में भी जैसे 3 मेरे
कोर्स थे ऑफलाइन, तो तीनों में अलग अलग होती थी लर्निंग एक्टिविटी की। लाइक एक कोर्स में कई बार ग्रुप बन जाते थे, एक में इंडिविजुअल होती थी, तो एक में टीचर कोई भी हमें सिचुएशन दे तो उस पर हमने परफॉर्म करना होता। तो अलग अलग डिपेंड करते हैं कौन से कोर्स में कौन सी लर्निंग एक्टिविटी आ रही है। वो ग्रुप भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, बट ये ईजी होता है सबसे पोर्शन लर्निंग एक्टिविटी वाला। बिल्कुल। अब बात करते हैं जो सबसे वाइटल और क्रूशियल पार्ट है असाइनमेंट्स में, वो है ग्रुप प्रोजेक्ट। अब जो ग्रुप प्रोजेक्ट हमारा होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट में हर तरह का करना पड़ता है हमें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होगी, हमें ऐसे हो गया, समरी होगी, इस टाइप से, और लास्ट में फाइनली ओरल प्रेजेंटेशन भी होती है। क्लास में आपको बोलना पड़ता है सभी के सामने, टीचर्स भी बैठे होते हैं, टीचर जो आपको टीच करता है वही होगा और सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे। तो ये सबसे वाइटल क्यों है, ये इसको बहुत ही अच्छे से अनुज एक्सप्लेन कर सकता है। तो जो ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। मेनली आप कह सकते हैं 50% ऑफ योर टोटल ग्रेड विल कंप्राइजेज ऑफ योर फाइनल ग्रुप प्रोजेक्ट। और इसमें मेन चीज़ आपने क्या ध्यान में रखने की, जो ग्रुप बनाने हैं वो बिल्कुल ध्यान से बनाए हैं, जो बंदे आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ ही बनाने हैं, अदरवाइज यू विल सफ़र ए लॉट थ्रू आउट योर सेमेस्टर। ये बहुत ही अच्छी बात बोली है अनुज ने, क्योंकि जो ग्रुप प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसमें जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको चूज करना सबसे क्रूशियल पार्ट है। अगर वो आपके मेंबर्स कोऑपरेटिव हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली होती है। यहाँ पे सबकी जॉब होती है, फिर टाइमिंग मैच करना, उससे डील करना, फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर सफ़र सभी करते हैं। यहाँ पे रूल है कि एक ने भी पार्टिसिपेशन नहीं दी तो मार्क्स सबके डिडक्ट होते हैं। इसलिए ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप मेंबर्स को चूज़ करने के लिए बहुत ही केयरफुली चूज़ करना। मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा ग्रुप प्रोजेक्ट का। एक हमारा ग्रुप काफ़ी अच्छा था, एक बहुत ही बेकार, सबसे घटिया ग्रुप था हमारा। मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ कह सकते हो, कुछ अच्छा रहा कुछ बुरा रहा। एक में तो मेरे को ग्रुप प्रोजेक्ट में लाइक 10% वेटेज थी, 0 भी मिली है कि ठीक है ग्रुप ने अच्छे से नहीं परफॉर्म किया, उसमें प्लेगरिज्म आया तो मेरे को टीचर ने 0 भी दी। तो इस कारण मैंने जो बोला कि ग्रुप अच्छे से अपना करके बनाओ, तो इसी कारण बोला कि आपको सफ़र ना करना पड़े बाद में, क्योंकि ये ग्रुप चेंज नहीं होते। जो एक बार आपने बना लिए तो ये थ्रू आउट सेमेस्टर चलेंगे। टीचर को रिक्वेस्ट करोगे, मेल डालोगे, उसका कोई रिवर्ट नहीं आना कि ठीक है आपने पहले अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं। बिल्कुल। तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार आप अपना पार्टिसिपेट कर रहे हो, दूसरा आपका जो है लाइक ग्रुप मेंबर वो नहीं कर रहा पार्टिसिपेट, बट आपको फिर वो डेडलाइन होते है, वो काम पूरा भी करना है। तो कई बार क्या होता है कि लाइक उन्होंने कंटेंट ऐसा दिया जिसमें सारे प्लेगरिज्म है, तो वो भी आपको ठीक करना पड़ेगा। तो चीटिंग ऐसे केस भी फाइल होते हैं। बिल्कुल चीटिंग केस होते हैं कई सेक्शन में, मैंने सुना, हमारे में नहीं हुआ बट कई सेक्शन में चीटिंग केस भी उन्होंने लगाए हैं। तो वो आपकी इमिग्रेशन की सारी फाइल में एंड तक रहेंगे। और प्लेगरिज्म मैक्सिमम 15% अलाउड है अल्गोमा यूनिवर्सिटी में, तो कोशिश करना वो बिलो 10 ही रहे अच्छा स्कोर करने के लिए। जितना मिनिमम होगा उतने मैक्सिमम मार्क्स होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये जो सारे असाइनमेंट्स हैं टर्निटिन पे सबमिट होते हैं, तो साथ के साथ आपको सिमिलैरिटी दिखा देगा कितनी सिमिलैरिटी है थ्रू आउट लाइक एल्गोमा में जितने उन्होंने सबमिट की है। और कोई ऐसे सोचे कि टर्निटिन को हम परचेज कर लेंगे, उसी पे चेक करके कर लेंगे, तो ये इतना इजी नहीं है। टर्निटिन बहुत कॉस्टली है, जितनी आपकी फीस है उतने में टर्निटिन परचेज होगा, तो देख लेना किसी का बिल्कुल आइडिया उसमें हो तो उसके बाद अगर ग्रुप प्रोजेक्ट के बाद बात करते हैं इंडिविजुअल असाइनमेंट्स की, तो उसमें क्या क्या होता है कि जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मूडल में ही 2 क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन आपको वही टाइप करना है। उसमें ग्रामेटिकल एरर्स, वही प्लेगरिज्म, साइटेशंस, रेफरेंसेस, यही सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और इंडिविजुअल असाइनमेंट्स में ऐसे भी आता है कि आपको एक फॉर्मल ऐसे राइट करना है, फॉर्मल ऐसे राइटिंग हो गया, न्यूज़पेपर राइटिंग हो गया, ये सब चीज़ें आती है इंडिविजुअल असाइनमेंट। मेन जो है आपकी साइटेशन और रेफरेंस वो स्कोर बढ़ाती है। जितनी आपने रेफरेंस ज़्यादा डाली होंगी, साइटेशन प्रॉपर होगी, तो आपके मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी केस स्टडी में प्रॉब्लम थी, तो मुझे मिलते हैं 60 65, बट जब मैंने रेफरेंस और साइटेशन पे काम किया मेरे को 90 भी मिले, 95 भी मिले हैं। तो खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ कि साइटेशन और रेफरेंस बहुत मैटर करती है। अब देखो, बात कंक्लूड अगर मैं करूं असाइनमेंट्स वाला जो पार्ट है एल्गोमा यूनिवर्सिटी में, तो प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्क्स लूज होते हैं बहुत ज़्यादा। चीटिंग केस फाइल होता है तो आपको सेमेस्टर से ही ड्रॉप कर देंगे, फिर से अगर फाइल होता है तो आपको कोर्स से ड्रॉप कर देंगे, इंडिया भेज देंगे, जाओ भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या सोल्यूशन है? जैसा अनुज ने बताया, साइटेशंस, रेफरेंसिंग प्रॉपर और प्लेगरिज्म, इन चीज़ों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रहो। आप सभी जिस भी पर्सपेक्टिव से कनाडा में आए, लेकिन स्टडीज़ पे भी अपना इतना फोकस रखो कि असाइनमेंट्स आपके सिर्फ प्रॉपरली सबमिट हो, उसमें अच्छे मार्क्स आए, ताकि आपके कोर्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। एक ही सोल्यूशन है कि इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लो और फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। और जितना कंटेंट ऑथेंटिक और अपना खुद का और रियल रखोगे, उतना ही हाई स्कोर करोगे, नहीं तो सफ़र बहुत करोगे। और तीसरा पॉइंट है
किसी को भी अपना कंटेंट शेयर मत करो। मेरे साथ हुआ था, मैंने शेयर कर दिया, किसी ने वो अपलोड कर दिया तो वार्निंग मुझे मिली। होपफुली मेरे अगेंस्ट कोई चीटिंग केस नहीं था, ठीक है, तो उसमें बड़ा दुख आता है। तो बिल्कुल। अनुज, आप क्या रिकमेंडेशन देना मेन चाहोगे? तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन तो यही है कि आपने एपीए फॉर्मेट अच्छे से सीखना है, क्योंकि उसमें सारा कुछ आता है, साइटेशन आपकी, रेफरेंसेस, कैसे कितनी स्पेस देनी है, तो डबल स्पेस होती है मोस्टली इसमें। तो मेन एपीए फॉर्मेट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सारा कुछ आपने एपीए फॉर्मेट में ही करना है। बाकी आपने सब कुछ कर दिया, किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि टीचर को सब पता चल जाता है, वो भी स्मार्ट है अगर हम स्मार्ट हैं। बिल्कुल। तो यही था असाइनमेंट से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की, क्योंकि कनाडा में टाइम निकालना बहुत कम है, मैं फिर भी टाइम निकाल के एनी हाउ वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू अनुज, you. और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक